गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित में कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न चालू किए थे हल करने। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने के क्रम में अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बुक के और आसान क्वेश्चन आप कराएंगे। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं कल बताना भूल गया था। 10वीं कक्षा में कोई कोर्स चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल की बुक ही इस साल कोर्स में रहेगी, पिछले साल का कोर्स ही चलेगा, तो पिछले साल की बुक अपनी काम आएगी। आप अपने किसी भी सीनियर से जो 10वीं कर चुके हैं उनसे बुक अरेंज कर सकते हैं टाइम भी, और या फिर मार्केट से आप परचेज कर लें। कोशिश मैं करूँगा कि प्रश्नावली को उसका कैमरे से एक फ़ोटो खींचकर पिक डाल दूंगा कि ये सवाल आपको करने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो कल हमने क्या सीखा? nवां पद। nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार समझो। बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम आएगा 5.2 में। इस प्रश्नावली में ज्यादा सूत्र काम नहीं आएंगे। अब मैं आपको एक अलग तरह का सवाल कराता हूं और वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी जाए और यह कहा जाए कि कोई अमुक संख्या, कोई भी संख्या इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं। तो देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 2 का चौथा 11, 8, 5, 2 का एक पद -180 है या नहीं, यह आपको सवाल पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस श्रेणी को आगे बढ़ाऊं तो -180 अंक आएगा या नहीं आएगा, यह आपको बताना है। कैसे करेंगे? सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे हम लोग। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले इस प्रश्न में देखिए, a बराबर क्या है? 11, d बराबर क्या है? 8 माइनस 11। आपको ये करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। डायरेक्ट लिखने में कई बार बच्चे चिन्ह की गलती कर जाते हैं, तो हमें क्या लिखेंगे? d बराबर -3। ध्यान रहे, 3 नहीं आएगा, -3। a2 में से a1 को घटाना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि 180 माइनस का जो है, -180 है, इस श्रेणी का कौन सा पद है। इन सबको शुरू करने से पहले आप यहां पर एक लाइन लिखेंगे, माना -180 इस एपी का, शुरुआत यहां से करेंगे क्वेश्चन की, इस एपी का nवां पद है। कौन सा पद है? nवां पद है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कक्षा में एक लड़का पढ़ रहा है, नाम है सचिन। सचिन का रोल नंबर क्या है? आप बोलेंगे 33। मान लीजिए 33 रोल नंबर बोला आपने। सचिन 33वें नंबर का विद्यार्थी है। n की वैल्यू क्या आई? यहां पर 33।
क्या सचिन का रोल नंबर 33.5, 33.25 ऐसा हो सकता है? 33.7, 33 सही 2/3? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इन सवालों के उत्तर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होंगे, अर्थात भिन्न में इन सवालों के हल नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के सवालों के। तो देखिए ए बराबर क्या हुआ? 11, डी बराबर क्या हुआ? 8 - 11, एनवा पद क्या है? -180, और आपको ज्ञात क्या करना है? इसका नंबर कौन सा है। जैसे मैंने बोला ना सचिन का रोल नंबर 33 है, तो इसका इस श्रेणी में नंबर कौन सा है आपको एन निकालना है, राइट। सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन -180 बराबर ए, बोलिए ए क्या होगा? 11 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी -3। ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रहे, जब भी माइनस की संख्या यूज होगी हम लोगों को ब्रैकेट यूज करना है। इससे क्या है, आगे की संक्रिया करने में कोई गलती नहीं होगी। तो -180 बराबर 11। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, ये प्लस एन होगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3n, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आएगा प्लस 3 एकम 3। -180 बराबर -3n + 14, -3n + 14। पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण आप बाएं पक्ष से दाएं में या दाएं पक्ष से बाएं में कैसे भी पक्षांतरण कर सकते हैं। तो देखिए 3n बराबर 180 + 14, क्या संक्रिया की मैंने? पक्षांतरण करने पर, यह आपको लिखना अनिवार्य है, पक्षांतरण करने पर यह लिखना अनिवार्य है, क्या संक्रिया की है। तो 3n बराबर हुआ 180 को इधर लेकर गए, ध्यान रखना, 194। तो n बराबर हुआ 194, 194/3। क्या 194 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। तो आप लिखेंगे यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -180 दी गई एपी की, दी गई समांतर श्रेणी लिखे या एपी लिखते शॉर्ट में, एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, ये है ही नहीं। क्लियर? एक सवाल है आपका इस प्रकार। तो पहली तरह का सवाल कौन सा था? एनवा पद ज्ञात करना। दूसरे तरह का सवाल कौन सा कराया मैंने आपको? किसी पद का एन मान ज्ञात करना, किसी संख्या को ज्ञात करना, किसी संख्या का एन मान ज्ञात करना कि कौन सा पद है। किसी संख्या के लिए एन मान ज्ञात करना, इसे ऐसे लिखें, मतलब ऐसे समझें। तीसरे तरह का सवाल जो है वो देखिए, अभी एक सवाल और कर लेते हैं इसी तरह का। तीसरा सवाल कराने से पहले इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं जो दूसरे का सेकंड है। आपको एक एपी दी हुई है 84, 80, 76, 84, 80, 76 ... का कौन सा पद शून्य है? का यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है, कौन सा पद शून्य है?
आप लिखेंगे हल, चालू करो, हल को शुरू करो। कैसे करेंगे? माना ये लाइन इस प्रकार के सवालों में आवश्यक रूप से आएगी। माना 0 इस एपी का कौन सा पद है? एनवा पद है। माना 0 इस एपी का एनवा पद है, तब ए बराबर 84, डी बराबर 80 माइनस 84 बराबर -4। एन क्या होगा? 0, और आपको ज्ञात क्या करना है? एन। अब देखिए बहुत ध्यान से, ए डी ए एन और एन, इन 4 चीजों में पूरी प्रश्नावली घूम रही है, इन 4 टर्म्स में पूरी प्रश्नावली घूम रही है। तो शुरू करें। सूत्र वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। वैल्यू पुटअप करो, मान रखें ए एन का मान 0, ए 84, एन निकालना है और डी का मान -4। 0 बराबर 84 माइनस 4n प्लस 4। इस संक्रिया को ध्यान से देखिए, -4 से जब गुणा करेंगे तो -4n आएगा और माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया। 84 माइनस 4n और 84 में 4 प्लस किया तो 88। पक्षांतरण करें, 4n को इधर ले आए, 4n बराबर 88। क्या किया? पक्षांतरण। जरूरी नहीं है आप पूरा लिखे, पक्षांतरण करने पर ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, समय बचाइए, केवल पक्षांतरण लिख देंगे चलेगा। तो n बराबर 88/4 अर्थात 22। उत्तर की लाइन अलग से लिखे, 0 दी गई एपी का 22वां पद है। तो इस तरह का एक सवाल आपका आज ये कंप्लीट हुआ। अन्य प्रकार के सवालों के लिए देखिए, अन्य प्रकार के सवालों के कैसे करेंगे और किस प्रकार के सवाल हैं, ये देखने के लिए किसी समांतर श्रेणी का छठा पद आपको दिया है। छठा पद किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 17 है। यह प्रश्न संख्या है किताब का 3रा, प्रश्नावली है 5.2। छठा पद ये दे रखा है आपको 17, छठा पद सॉरी, और 17वां पद ये दिया हुआ है। छठा पद आपको दिया हुआ है 19 और 17वां पद दिया हुआ है 41। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 और 17वां पद 41 है। आपको समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है, A40 ज्ञात करना है। छठा पद क्या होगा बताया था मैंने, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, 100वां पद A प्लस 99D, 800वां पद A प्लस 799D। तो छठा पद क्या होगा? A6 जो होता है वो होगा A प्लस 5D। क्या होगा? A प्लस 5D। ये हमें दिया हुआ है 19।
इसी प्रकार 17वां पद अर्थात a प्लस 16d ये होंगे 41। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं। छठा पद ये हुआ, 17वां पद ये हुआ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, छठा पद 17वां पद। 40वां पद ज्ञात करने के लिए, 40वां पद क्या होगा, a प्लस 39d। तो हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। आपके पास समीकरण है दो, एक और समीकरण नंबर दो। दो समीकरण है, दो चर है, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। तो पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाने पर, यहां पर आप सिर्फ को ये लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल, ये हुआ -11d बराबर -22। 41 में से 19 गए, 22 बचे, और चूंकि इसका चिन्ह माइनस माना जाएगा इसलिए माइनस। तो d इज इक्वल टू आ गया -22 बटे -11 अर्थात 2। d का मान क्या आया, 2। d का मान समीकरण कोई सी में भी रख दीजिए, जो छोटी समीकरण है उसमें रखा करो, कैलकुलेशन उससे आसान रहेगी। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान जो समीकरण है उसमें मान रखा जाए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बोलो, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, a प्लस 5b बराबर 19। आगे हल करें, a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, और इससे a बराबर आया 19 माइनस 10, ये मैंने किया पक्षांतर। तो a का मान क्या आया, a बराबर आ गया अपना 9। क्या आया, 9। 40वां पद, ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्न जिनमें कि कोई सूत्र बार बार काम आ रहा है, यहां भी काम आया, यहां भी काम आया, यहां भी काम आएगा, तो सूत्र आपको केवल एक बार लिख देना है बस। तो 40वां पद क्या होगा, a प्लस 39d, a प्लस 39d, मान रखिए a 9 और 39d इंटू 2 बराबर आएगा ये 87, और यही हमारा उत्तर है। किसी श्रेणी का छठा पद 19, 17वां पद 41 है, तो 40वां पद क्या होगा निकालने के लिए, समीकरण रूप में a और d का मान निकालेंगे और 40वें पद के लिए उसको पुटअप कर देंगे। तो आप लिखेंगे उत्तर यहां पर, अतः दी गई एपी का 40वां पद 87 है, राइट। 40वां पद आपका जो है वो 87 है। उत्तर की लाइन अवश्य लिखें अलग से, ठीक। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन और कराता हूं। प्रश्न संख्या 5, चौथा सवाल आप खुद करें, बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल है। चौथे प्रश्न में आपको दो समीकरण दी हुई है, तीसरा पद और नवा पद, और यह पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। ए और डी के मान निकाल करके आप लिखेंगे माना एनवा पद शून्य होगा और एन का मान निकाल देंगे। आगे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद
16 है, आपको दिया हुआ है A3 बराबर 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दूसरी समीकरण दी हुई है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, ये दो स्थितियां दी हुई है, इनसे आप इक्वेशन बनाएंगे। तीसरा पद अर्थात a प्लस 2d बराबर 16, यह हुई आपकी समीकरण नंबर 1। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यह हुई प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति तो ये बनी, और द्वितीय स्थिति के लिए देखिए, दूसरी समीकरण बनाने के लिए द्वितीय स्थिति 7वां पद a प्लस 6d, 5वें पद से a प्लस 4d से 12 अधिक है। यह हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसको हल करो, दूसरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा? a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये मैंने किया है पक्षांतरण। क्या हो जाएगा? 2d कैंसिल हो गया, ये 2d बराबर 12, इसलिए d बराबर 6। d का मान आपके पास आ गया 6। d से a का मान निकालिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। तो इससे क्या आएगा? स्टेप डाउन का निशान लगा लें। a प्लस 12 बराबर 16, इसलिए a बराबर 4। ये भी पक्षांतरण करने पर प्राप्त हुआ। अब आपके पास a और d आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें समांतर श्रेणी निकालनी। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए AP ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे? करने के लिए समांतर श्रेणी के व्यापक रूप पर ध्यान दो। पहला पद बोलो क्या होता है? a अर्थात 4। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d। दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d, 4 प्लस 6 यानी कि 10। तीसरा पद a प्लस 2d, 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 4 16। बस अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप यही लिख देंगे। इस प्रकार प्राप्त AP क्या है? 4 10 16 यानी 100। यही आपका उत्तर है। इस तरह से आप सवालों को हल करें और आगे आप लगभग आप यहां तक करके लाएंगे 8वें सवाल तक। मैं सॉरी 7वां 8वां 9वां 10वां ये सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। 6 तक आप कंप्लीट कर लें और उदाहरण कर लें। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे और सी यू ऑन टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू।